Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. আসুন আমরা নিজের স্থানে উঠে দাঁড়াই এবং প্রভু স্তুতি করি, তার মহিমা করি এবং প্রশংসা করি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। মহান পরমেশ্বর, তোমার স্তুতি গৌরব এবং প্রশংসা করি প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু, এই জীবন যে তুমি আমাদেরকে দিয়েছো প্রভু। প্রভু, তোমার বাক্য বলছে প্রভু, ফলত যে কেউ খ্রিস্টতে আছে সে এক নতুন সৃষ্টি, তার পুরানো সকল অতীত হইল, তার সমস্ত কিছু এখন নতুন। প্রভু, আমি বিশ্বাস করি প্রভু, আমরা যখন যিশু তোমাকে জেনেছি প্রভু, আমাদের অন্তরকে তুমি দিনের পর দিন প্রভু আরো নতুন করছো প্রভু। প্রভু, আজকে আমরা যারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি প্রভু, আজকে আমি প্রার্থনা করি প্রভু প্রত্যেকের জন্য যেন আজকে নতুন করে যিশু তোমাকে জানতে পারে প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো। কারণ এই জীবন প্রভু আজকে তোমাকে আমরা সমর্পিত করতে চাই প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো। ये जिंदगी मेरी सदा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती रहे अब सदा।
यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 आयत। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। আর তৃতীয় দিবসে গালিলের কান্না নগরে এক বিবাহ হইল এবং যিশুর মাতা সেখানে ছিলেন। আর সেই বিবাহে যিশু ও তাহার শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রিত হইয়াছে। আমেন। On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there, and both Jesus and his disciples were invited to the wedding. কারা কারা বিয়েতে গেছে? कितने लोग शादी में गए? जरा हाथ तुलसे ना मन से जाएगा। ओके, किसका किसका शादी हो गया? प्रेज गॉड, सबको गोली लगा हुआ है, बहुत घायल है हम बस। मैं तो 2 हाथ भी हो रहा है होने। सो यहाँ भी एक मैरिज, एक शादी हो रहा है और in this marriage এই বিবাহে যিশু খ্রিস্ট নিজে গেছিলেন, তারপরে ওনার মাও ছিলেন। এদেরকে ইনভিটেশন দেওয়া হয়েছিল কি তোমরা এই বিবাহে আসো, and they went to enjoy marriage. Amen. ওরা ওই বিবাহে গেছিল তাই ওরা আনন্দ করতে পারে। আমরা যখন বিবাহে যাই, আমরা যদি কোনো ম্যারেজ সেরেমনিতে যাই, আমরা প্রথম দেখি কি কি মেনু আছে, কি কি খাওয়া আছে, কারণ আমরা জানি সেদিন सब सुंदर करे आसबे, जितने लोग सब सुंदर बनकर आएंगे। अगर किसी का गाल में गड्ढा भी है तो ज्यादा पाउडर भर भर के आएंगे ताकि दिखे नहीं। Those we know that all those things. उस दिन दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छा लगेंगे देखने में। कोई नहीं जाता दूल्हा दुल्हन को देखने, सब देखने जाता है कि गुटखा का स्टॉल कहाँ है, रोल का स्टॉल कहाँ है, पकौड़ा कहाँ है, कॉफी कहाँ है, और क्या मिलता है? चाउमीन भी मिलता है, पता नहीं आज तक नहीं पता चला। सूप कहाँ है, और क्या मिलता है? आइसक्रीम, सोडा, अरे आइसक्रीम छोड़िए, सच्ची आइसक्रीम के बात नहीं। अभी सिर्फ गल्पो करा छोड़ने, गल्पो, मोमो भी स्टार्ट हुआ है अभी, सोडा भी स्टार्ट हुआ है, और क्या क्या नहीं मालूम, पता नहीं। क्योंकि मैं बहुत कम जाता हूँ शादी में, बहुत कम, इन्विटेशन बहुत सारे आते हैं, मैं बहुत कम जाता हूँ शादी में, जल्दी सबके शादी में नहीं जाता हूँ। जिसके शादी में गया तो खाना देरी से मिलता है। सोबी के शादी में खाना बहुत देरी से खाया, और लोग जब बुलाता है तो मैं जाता नहीं। राधा के शादी में भी देरी से खाया, मेरे चर्च के जितना शादी हुआ सब में देरी से खाया। थोड़ा सा जल्दी खाया था प्रियंका के साथ, थोड़ा सा जल्दी, नहीं तो वो भी लेट ही था। जो लोग भी नहीं, ये मेरा ही निर्णय रहता देर से खाया, बहुत फील खाया। जो लोग भी मैरिज या शादी में जाते हैं, सबसे पहले हमारा ध्यान रहता है कि क्या क्या खाना है। और प्रभु यीशु मसीह भी एक विवाह में गए थे, एक शादी में गए थे। He went to attend a wedding, और उस वेडिंग में एक ऐसा चीज घटता है जो अद्भुत है। Verse 3 and 4. जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। পরে দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে যিশুর মাতা তাহাকে কহিলেন, উহাদের দ্রাক্ষারস নাই।
যিশু তাহাকে কহিলেন, হে নারী, আমার সঙ্গে তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখনো উপস্থিত হয় না। यहाँ पर आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह और उसकी माँ ये लोग दोनों शादी में एंजॉय करने के लिए गए थे। ये दोनों आनंद करने के लिए गए थे ताकि वहां पर जाए और अच्छा सा खाना पीना खाए और वापस लौट आए। और हम लोग भी ऐसा ही करने के लिए जाते हैं। जब हम लोग शादी में जाते हैं तो हम लोग इंतजार करते हैं, अच्छा खाना खाएंगे, पेट भर खाना खाएंगे, 101 रुपया का गिफ्ट देंगे और 1000 रुपया का खाना खा के आएंगे। हम लोग का टारगेट यही रहता है कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है हाँ। क्योंकि अधिकतर शादी में भी कांच का सामान ज्यादा मिलता है ना? काफी सेट, ग्लासेस सेट। क्योंकि बहुत लोग का शादी हुआ है, हम लोग चर्च में गिफ्ट करके गए। जिन लोगों का शादी हुआ है बोला এত পেয়েছি কি করব, चर्चे देखे দিচ্ছি कि चर्च में बहुत काम आता है। मैं बोला प्रभु ऐसा और भी शादी करवाए ताकि चर्च में सामान भर जाए। और आप गए वहां पर खाना खाने के लिए, आप वहां पर एंजॉय करने के लिए गए और वहां पर अचानक से आपको बोला जा रहा है कि कुछ घट गया, কিছু কমে গেছে, এবার আপনাকে কিছু করতে হবে। আপনি বলছেন আমি এখানে এনজয় করতে এসেছি, আমি এখানে খেতে এসেছি, আমি এখানে আনন্দ করতে এসেছি, আমি এখানে অ্যারেঞ্জ কেন করব? এটা আমার বাড়ির বিয়ে নয়। কিন্তু যিশু আর ওর মা ওখানে বিয়েতে গেছিল। কিন্তু বাইবেল কি বলছে? यीशु ने उससे कहा, যিশুর মা ওকে বলছে কি তুমি কিছু করো এখানে। যিশুকে এটা বলছে না কি তুমি টাকা বের করো আর বাজারে গিয়ে দাখরস কিনে নিয়ে আসো। কিন্তু প্রভু যিশুর মা যিশুর কাছে গিয়ে বলছে তুমি কিছু করো। তার মানে হচ্ছে অনেকবার আমাদের জীবনে যখন কষ্ট, সমস্যা, প্রবলেম আসে, আমরা প্রথম ওই মানুষের কাছে ছুটে চলে যাই যাদের কাছে কিছু আছে। কিন্তু আমরা প্রভুর কাছে প্রথম যেতে পারি না। আজকে আপনাকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে কি মরিয়ম যে যিশুর মা ছিল কিন্তু ও যিশুর সন্তানও ছিল। মরিয়ম মা ছিল কিন্তু মরিয়ম যিশুর সন্তান ছিল। কেন? যিশু ঈশ্বর ছিলেন ওনার। আজকে অনেকরা যিশুর সঙ্গে মরিয়মের আরাধনা করে, কিন্তু এইখানে দেখুন যদি মরিয়মের কাছে সবকিছু থাকতো মরিয়ম যিশুর কাছে যেত না। মরিয়ম কি বলছে? তুমি কিছু করো। তার মানে তারপরে বাইবেল কি বলছে? और यीशु ने उनसे कहा, 5 में उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। এখানে মরিয়ম বলছে আমার এই সন্তান যিশু যা বলবে তোমরা ওটাই করো। কেন? ইনি যা বলবেন ওটা অলৌকিক কাজ আমরা দেখতে পারবো। নম্রতা। যিশুর মা যিশুকে 9 মাস পেটে রেখেছে, বড় করেছে, সবকিছু দেখেছে ওর, কিন্তু ওর মা জানতো কি যিশু কে। অনেকবার আমরা কিছু প্রার্থনা শিখে গেছি, আমরা অল্প বাইবেল পাঠ করতে শিখে গেছি, আমরা ভাবি আমরা সব কিছু জেনে গেছি, এবার আমাকে কারোর কাছে নম্র হয়ে যেতে হবে না। এখানে আমরা মরিয়ম থেকে অনেক বড় একটা লেসন শিখতে পারি। আমার প্রচার এখনো স্টার্ট হয়নি, আমি প্রচার করছি না, আমার প্রচার এখন বাকি আছে। एगुलो में इंफॉर्मेशन आपने दिया। वहाँ यहूदियों के सूत करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उनके मुंह भर दिए। वो कहने बाइबल की बोलছে
যিশু বলছেন কি কিছু জার আছে আর ওই জারগুলো খালি আছে, এই খালি জারে তোমরা জল ভরে দাও। দরকার কি ছিল? জলের দরকার ছিল না দ্রাক্ষরস দরকার ছিল? দ্রাক্ষরস দরকার ছিল, কিন্তু যিশু কি বলছেন ভরতে? জল ভরতে বলছেন। আজকে আমরা বলছি প্রভু আমাকে দরকার, তুমি আমায় সুস্থ করো, কিন্তু প্রভু তুমি আমাকে বলছো হেঁটে চলে যাও, তার মানে কি? তুমি আগে আমাকে সুস্থ করো, তারপরে তো আমি হেঁটে যাব। আমি বলছি প্রভু উত্তর দিকে আমি যাচ্ছি কেন? আমি দেখছি ওইখানে আশীর্বাদ, কিন্তু প্রভু কি বলছে তোকে দক্ষিণে যেতে হবে। প্রভু বলছে প্রভু তুমি কি বলছো? যে সেবকরা ছিল ওরাও ভাবছে এই লোকটা পাগল হয়ে গেছে, এইখানে দ্রাক্ষরস দরকার, কিন্তু ইনি বলে যাচ্ছেন জল ভরে দাও। আমি আপনাকে বলতে চাইছি যদি যিশু আপনার সঙ্গে আছেন, যদি যিশু এখানে আছেন, যিশু চাইছেন আমরা কিছু খালি করে দিই আমাদের জীবন থেকে। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में कुछ खाली करें। हम जब मंडली कलिसिया में आते हैं, अगर हम बैर भाव हिंसा कपट बोझ तकलीफ इन सब को लेकर रहेंगे तो परमेश्वर भर नहीं सकता हमें। परमेश्वर चाहता है कि हम इसे खाली करें ताकि प्रभु कुछ भर सके। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जब कुछ भरता है उसे कोई खाली नहीं कर सकता। आमीन। और परमेश्वर जब कुछ भरता है वो नेचुरल नहीं होता, वो सुपर नेचुरल होता है। और प्रभु ने कहा कि इन सारे खाली मटकों में पानी भर दो। और बाइबल बताती है 8 ले गए जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो द्राक्षरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा द्राक्षरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा द्राक्षरस अब तक रख छोड़ा है। আমরা তিনটে ক্যারেক্টারকে দেখব, তিনজন or three things। মরিয়ম আজকে আমাদের জীবনে मरियम আছে কিনা? क्या हमारे जीवन में मरियम का चरित्र है कि नहीं? जब भी हमारे जीवन में तकलीफ आता है, जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, जब भी हमारे जीवन में चुनौती आता है, क्या हमारा पहला आवाज यीशु निकलता है ना पहला आवाज कोई इंसान निकलता है? क्या जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सुनते हैं क्या हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी आत्मा কি আমাদের অন্তর থেকে কি আমরা যিশু বলছি না অন্য কিছু বলছি? The first thing you need to find in your life the character of Mary in your life। हमारे जीवन में वो मरियम का चरित्र होना चाहिए। And the second is water। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पानी भर दो। Amen। प्रभु यीशु ने कहा उन सारे सेवकों को कि बोले তোমরা জল ভরে দাও। হতে পারে যখন ওরা জল ভরছিল ওরা ভাবছে, ওই সেবকরা ভাবছে, যারা বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজ করছে ওরা ভাবছে এবার নিশ্চয় এবার আমরা মার খাবো, এবার নিশ্চয় এই বিয়ের যে এত সুন্দর অ্যাটমসফিয়ার, এই সবাই আনন্দ করছে, এবার সবাই আমাদেরকে ইনসাল্ট করবে, এবার আমরা লজ্জিত হব, এবার আমাদেরকে অনেক লোক অনেক কিছু বলবে। কেন কি এই যিশু আমাদেরকে বলছে জল ভরে দাও, কিন্তু দরকার কি আছে? দ্রাক্ষরস দরকার আছে। অনেকবার অনেক সময় আমাদেরকে লাগছে কি আমরা এবার শেষ হয়ে যাব, আমরা এবার ফিনিশ হয়ে যাব। হতে পারে আপনার ইএমআই আপনি ঠিক করে দিতে পারছেন না, হতে পারে আপনাদের বিলস আপনি ঠিক করে দিতে পারছেন না, হতে পারে আপনি ভাড়া ঘরে আছেন আপনি রেন্ট ঠিক করে দিতে পারছেন না, হতে পারে আপনি
বলছেন এবার কি হবে, এবার ইনসাল্ট হবে, এবার আমরা লজ্জিত হব, এবার আমরা লজ্জায় পড়ব, কেন কি যিশু জল বলছে দিতে এদেরকে। কিন্তু wait for the some time, प्रभु यीशु मसीह उन्हें कह रहा है पानी दे दो। परंतु बाइबल बताती है वे लोग जब भोजन के प्रधान ने वो पानी चखा तो वो क्या बन गया था? वो दाखरस बन गया था। आमीन। जब वो पानी डाल ही रहा था, जब तक वो जार में था वो पानी था, और जैसे ही वो जार से निकलकर उनके ग्लास में गया वो दाखरस बन गया था। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु वाक्य बोलते हैं आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। आमीन। अगर परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, यू मस्ट डू बेटर डू इट। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको कह रहा है करो और करो, don't see here and there, up and down, and just go and do it. आप करना है आपको। Amen। वो पानी इंसल्ट था, वो पानी लोगों के लिए एक बड़ा समस्या क्रिएट करने वाला था, क्योंकि वहां पानी का जरूरत नहीं था, वहां दाखरस का जरूरत था। Amen। आज आपको ऐसा लगता है আপনি বলছেন কি আমার লাইফে আমাকে যা দরকার আমি ওইটা পাচ্ছি না, কিন্তু ঈশ্বর বলছে তুই কর। হতে পারে আমাদের চোখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ঈশ্বরের চোখ অলরেডি দেখে নিয়েছে। आमीन। वो इंसान को पानी दिख रहा था, वो इंसान को दाखरस नहीं दिख रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह को दाखरस दिख रहा था। आमीन। And what I'm trying to tell you, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आज आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आज आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, आज आपके फैमिली में कुछ भी हो जाए, आपको परमेश्वर के आज्ञा को मानना है। आपके जीवन में सबसे पहला और महान चीज यही होगा, यदि प्रभु কিছু বলছেন আপনি করুন। आमीन। যদি ঈশ্বর আপনাকে বলছে you have to do, come on do it for the glory of God। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबको मौका नहीं देता। मैं नहीं जानता कि उस मैरिज में यीशु क्यों थे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत बार हमारे खुशी में हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, दुख में बड़ा याद करते हैं। जब दुख आता है, जब दुख कष्ट আসে আমরা 120 130 বার প্রভু প্রভু বলছি, কিন্তু এই আনন্দ বিষয় এসে গেছে আমরা এত ব্যস্ত হয়ে গেছি আমরা 5 বারও যিশুর নাম নিতে পারছি না। কেন? যিশু তুমি তো জানো আমি ব্যস্ত আছি, বাজার করতে হবে, এই করতে হবে, ওই করতে হবে, এনা করতে হবে, তেনা করতে হবে, সব কিছু করতে হবে, কিন্তু আনন্দ কবে দুঃখ পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা কেউ জানে না। সেই জন্য আনন্দ জায়গায় যিশুকে থাকা দরকার। हमारा आनंद कब दुख में बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए प्रभु के आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। Amen। Don't think about your insult। ঈশ্বর আপনাকে কখনো লজ্জিত করবে না। Amen। বাইবেল কি বলছে? Listen very carefully। 9 वे ले गए, जब भोजन के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है। यही फिनिश नहीं हुआ। अब तो भोजन के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब वो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ऐसा लगता है, आप भी भावছেন
কি এবার সবকিছু খারাপ হবে, আপনি বলছেন এবার কিছু ভালো হবে না, मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मेरे हालात ठीक नहीं हो सकते, मेरा जीवन नहीं बदल सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि वो सेवक जो पानी भर रहे थे उन्हें यही पता था कि अब कुछ गलत होने वाला है, अब कुछ बिगड़ने वाला है, अब हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि अब ये आनंद का माहौल नहीं रहेगा, अब ये मातम का माहौल बनेगा, अब यहाँ पर खुशियां नहीं रहेगी, अब यहाँ लड़ाई और झगड़े होंगे, क्योंकि यीशु जो कर रहा है इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। मैं आपको बता दूं, अगर यीशु आपके मैरिज में है, अगर यीशु आपके घर में है, अगर यीशु आपके बिजनेस में है, अगर यीशु आपके दिल में है, अगर यीशु आपके बच्चों के जीवन में है, तो यीशु जो पानी को दाखरस बदल सकता है वो आपके जिंदगी को भी बदल सकता है, वो आपके हालात को भी बदल सकता है, वो आपके नौकरियों को भी बदल सकता है, वो आपके बिजनेस को बदल सकता है, वो आपके शरीर को बदल सकता है, वो आपके ऑर्गन को चेंज करके नया ऑर्गन दे सकता है। He can do anything, my dear friends. He is our God who has created this universe. सिर्फ शब्द के द्वारा यीशु ने कहा जाके दे दो, फिनिश। यीशु ने छुआ नहीं था पानी को, आमेन। यीशु ने पानी को छुआ नहीं था, परंतु यीशु ने कहा था, आमेन। यदि प्रभु बोले दें होएगा जी, आमेन, हालेलुया। नेवर डिस्करेज इन योर लाइफ। आपको ऐसा लगता है आप गिरने वाले हैं, आप गिरने वाले हैं, अरे उठाने वाले का हाथ इतना छोटा नहीं है। मेरा हाथ छोटा है, प्रभु का हाथ छोटा नहीं है। वो आपको गिरते गिरते आपको उठाकर खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो हमें कभी लज्जित नहीं करेगा। जिसको আমাদেরকে কখনো লজ্জিত করবেন না। আমরা ওনার সন্তান, কেন উনি আমাদেরকে ভালোবাসেন। Amen. He changed water into wine. It's not a big miracle. The big miracle is what you know. तो बड़ा आश्चर्य क्या है मालूम है कि प्रभु उस मैरिज में था, क्योंकि जहाँ प्रभु रहता है वहाँ मिरेकल होता है। अगर प्रभु आपके अंदर है, आपके घर में, आपके जीवन में, प्रभु अद्भुत काम करेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।